वह बहू जो आपकी बुढ़ापे में सेवा करती है, वह आपकी बेटी क्यों नहीं हो सकती? बहू और बेटी समान। पारिवारिक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनिएगा जरूर और बताइएगा कि एक बहू को बुरा बनने पर कौन मजबूर करता है, और वो बहू जो आपका काम करती है उसके साथ ही इतना भेदभाव क्यों होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे कहानी खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। फिर वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नेहा ने फोन पर अपनी माँ से कहा। ममता जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नेहा खुश होकर बोलती है। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। ममता जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे राधा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आ जाना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा सा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे राधा की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। ममता जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझती हूँ उनको। नेहा ने फोन अपनी सास के पास दिया। ममता जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नेहा कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नेहा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं आपके रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू राधा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि राधा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने का मौका मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले राधा को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नेहा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती है। हो सकता है नेहा के वहाँ जाने से उसकी आवा भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं।
जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। ममता को अपने समधन की हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नेहा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ा उदास रहती है। ममता जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि राधा कुछ दिनों के लिए नेहा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायकर होकर आ जाओ। यह सुनते ही राधा का चेहरा खिल गया, क्योंकि वह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके के जाने के लिए कहा था। अगले दिन राधा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। राधा के आने के बाद नेहा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नेहा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं राधा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ राधा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम न करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। ममता जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइक जरूर से कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा कि आपको क्या लगता है कि बहू बेटी एक जैसी नहीं होती। क्या सिर्फ खून के रिश्ते में ही किसी के लिए दया भाव दिखती है? क्या बहू और सास मिलकर साथ काम नहीं कर सकती? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।